नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 20वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। सारे गांव में खेती की तैयारियां हो रही हैं, पर होरी के घर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इसी दरिद्रता में पंडित दाता दिन होरी को एक प्रस्ताव देते हैं कि वो उसके खेत में खेती करें। बीज दाता दिन देंगे, पर आधी फसल उनकी हो जाएगी। होरी मरता क्या न करता मान गया। दाता दिन के साथ उनकी खेती शुरू हो गई। घर के सारे लोग खेतों में रहते, अकेले झुनिया अपने बच्चे को लेकर घर में रहती। इसी बीच दाता दिन का बिगड़ैल लड़का माता दिन झुनिया से उसके घर में मिलना जुलना शुरू कर देता है। सोना झुनिया को सचेत करती है कि माता दिन अच्छा लड़का नहीं है, आवारा है। इधर खन्ना की चीनी मिल चल पड़ती है। अपनी मिल में चीनी बनाने के लिए वो होरी के गांव में ऊख खरीदने के लिए अपने कारिंदे भेजता है। होरी को एक आशा बनती है कि खन्ना की मिल में अपनी ऊख बेचकर वह बैलों के लिए पैसे जमा कर सकता है। पर झिंगुरी सिंह और गांव के अन्य दलालों का क्या वे लोग वो पैसे उसके हाथ लगने देंगे? वो सीधा मुनीम से मिलकर उसके पैसे वहीं से वसूल कर लेंगे। जिस दिन ऊख की तौल शुरू हुई, झिंगुरी सिंह ने होरी के 120 रुपये से अपने पूरे रुपये सूद समेत काटकर 25 रुपये उसके हवाले किए। अब सुनते हैं आगे की कहानी। होरी को 120 रुपये मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपये सूद समेत काटकर कोई 25 रुपये होरी के हवाले किए। होरी ने रुपये की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर? यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी सिंह ने 2500 रुपये जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाएं और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए देता हूं, नहीं एक ढेला न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे घर से और देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखे राम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपये उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को भी इतने ही रुपये मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा तो यही वादा था कि ऊख बेचकर रुपए अदा करूंगा। हाँ था तो फिर देते क्यों नहीं? और सब लोगों को दिए कि नहीं दिए? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? शोभा, मेरे पास जो कुछ बचा है वह मेरे बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर और आज ही। हाँ जितना अभी चाहे बहक लो। एक रपट में अंदर जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, न एक दिन कम न एक दिन बेस। यह जो नित्य जुआ खेलते हो ना, वह एक रपट में निकल आएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूं, सरकार बहादुर का नौकर हूं, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पट्टेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका, चबैना को भी पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का, रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई जो पानी की एक बूंद भी कंठ तले गई हो तो गोमांस बराबर। एक कन्नी मुंह में दबा ली थी, उसी की ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन तो ताड़ी पी लूं। मगर सच कहता हूं दादा, नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ झूम रहा हूं जिससे लोग यह समझे कि खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका बेबाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है? होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी।
सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। झुनिया भी चौखट पर आकर खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था। कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गया, ढेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग हुआ कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने रचा ही क्यों? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब कौन आमदनी है जिससे गोई आवेगी? हल क्या मुझसे जुतवाओगे या आप जुतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े ही लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो तो घास खाओ, हमसे तो घास न खाया जाएगा। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी ही देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हों और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं, तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे दिखाई न दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कष्ट लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत आती ही क्यों? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देख कर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और हैं जो बाजार हाट से आते हैं और बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज लाते हैं। यहाँ तो यह लोभ रह रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे, एक कम ना हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके न पहन सके उन्हें रुपये क्यों मिले? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिलाकर पूछा, कहाँ है वह गड़ी हुई थाती? जहाँ रखी होगी वहीं होगी। रोना तो यही है, पैसों के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में ले लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्लाकर 2500 रुपये नोखे राम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेते? बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद लगा देता। मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर थके मांदे घर आए और अम्मा उन्हें कोसने लगती हैं। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे। सोना, तो बैल कहाँ से आवेंगे? झुनिया, महाजन अपने रुपये चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब? अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रो कर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की, तो यहाँ रुपयों की कौन सी कमी है? तुम जरा महाजन से हंसकर बोल दो, देखो कैसे सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कहे देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दिन की सारी कलई खोल दूंगी तो रोने लगोगी। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से? कहने की तो कोई बात भी होनी चाहिए। जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कहूँ कि निकल जाओ? फिर मुझसे कुछ लेते भी तो नहीं जाते, अपना ही कुछ दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों में बेचना मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊं। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया है तब की नहीं जानती। तब मेरे ऊपर कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरे हैं
और मेरे ही कारण उन्हें गली गली की ठोकर खानी पड़ रही है। हाँ, हंसने बोलने की बात अलग है, लेकिन मैं उन पर विश्वासघात न करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पट्टेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे देना, मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठाई था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुआ 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन थी, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सेर सेर भर मिठाई का बैना भेजा गया था। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में रहेगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ से आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही ना। इतने आदमियों में उन्हें याद क्या रहेगा कि होरी आया कि नहीं। कोई रजिस्टर लिए थोड़े ही बैठा है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय मसोस मसोस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वो उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करें, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़ें। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे उसकी परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे, वह और कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती। क्यों नहीं पटती यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिलाकर लिए गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले इसका कुछ और कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पटती। खन्ना धनवान है, रसिक हैं, मिलनसार हैं, रूपवान हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे और नगर में विशिष्ट पुरुषों में हैं। गोविंदी अप्सरा भले न हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती हैं। कपोलों पर लाली न हो पर चिकनापन है। गाल कोमल, अंग विन्यास सुडौल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिनमें कुछ गर्व की भी झलक है, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को हेय समझती हूँ। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन। पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीजों का कोई मूल्य ही नहीं। इन खारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वह इनमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं, न उसके भोग की वस्तु, फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वो उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया हो, और यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती थी, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधक हो जाती, क्यों वेश्याओं के मुजरे होते, क्यों यह संदेह और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनती। बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था। जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है, संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है।
अब वह कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे? उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा, उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहां वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग कर सके। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़कर फेंक देते, और संपत्ति की यह दीवार दिनों दिन ऊंची होती जाती थी और दंपत्ति को एक दूसरे से पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों से जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उद्दंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कर बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एकमात्र साधन थी, मन का संसार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात रोया करती, और खन्ना दीवाने खास में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबें उड़ाता। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर उन्हीं की होकर रहेगी। उनसे पृथक जीवन की वह कल्पना नहीं कर सकती थी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दाम गिर गया था, जिससे उन्हें कई हजार की हानि होती थी। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद करने पर आमादा थे। नफे की आशा से चांदी खरीदी गई थी, मगर उसका दर आज और भी ज्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था, जिसमें उन्हें नफे की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भी भारी था और देह भी टूट रही थी। इधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी, और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। बैठे मन में झुंझला रहे थे। उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर नहीं उतर रहा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, पर लगता था 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, इसलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण से उसे सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता का स्नेह भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं, और तुम्हें दवा पिलाने का मरज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर बुलाओ। एक रोज और देखो, आज तीसरा दिन ही तो है, शायद आप ही आप ज्वर उतर जाएगा। गोविंदी ने आग्रह किया, 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके थक गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुलाए देता हूं। किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुला देता हूं, मगर यह समझ लो कि नाम हो जाने से ही कोई डॉक्टर अच्छा नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे जितनी भी ले ले, उसकी दवा से कोई अच्छा होते नहीं दिखा। वह तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। तो जिसे चाहो बुला लो। मैंने तो नाग इसलिए कहा था कि वह कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों न बुला लूं? फीस भी कम लगेगी और डॉक्टर का हाल लेडी डॉक्टर से अच्छा कौन समझ सकेगा? कोई मर्द डॉक्टर इतना अच्छा नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वो इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही हैं, यह सब कुछ नहीं होगा। मुझे उन पर भरोसा नहीं। वह मर्दों के दिल का इलाज कर सकती हैं और किसी इलाज की दवा उनके पास नहीं है। बस ठन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी भी क्या बिगड़ा है? अगर वहां दाल गले तो। तुम मुझे समझते क्या हो? यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूं? और उन्होंने इसके विरुद्ध प्रमाण देने शुरू किए। मालती जितना उनका आदर करती है,
उतना शायद कोई और ही करता हो। राय साहब राजा साहब को मुंह तक नहीं लगने देती, लेकिन एक दिन भी उनसे मुलाकात न हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा अंधा समझती है, दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी कि वह चाहे तो आज ही मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम 7 जन्मों तक नाक भी रगड़ोगे ना तो भी वह तुमसे विवाह नहीं करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ फेरेगी, इसीलिए कि कभी तुम्हारे ऊपर सवारी कर सके। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेबों में हैं। गोविंदी बहुत बढ़ती जाती थी। मालूम होता है आज वह उनसे लड़ने को तैयार होकर आई है। डॉक्टर को बुलाना तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता, दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तो तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू हूँ, मूर्ख हूँ, तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राजा या तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया है। यही तो मालती की विशेषता है, जो औरों को सीधे अस्तूरे से मोड़ता है उसे वह उल्टे छुरे से मोड़ती है। तुम मालती की चाहे कितनी भी बुराई करो, तुम उसकी पांव की धूल के बराबर भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में तो वह वैश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कोई भी कठोर से कठोर बात कही होती तो उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए असहाय थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता तो वह इतने गर्म न होते, लेकिन मालती का यह अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे, दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गईं, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और 3-4 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन एम टाड आए और भिषगाचार्य नीलकंठी शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे को लिए हुए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तकशीश की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की वह कल्पना कर रही थी वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़कर द्वार बंद कर दिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन कर रही है। यह न होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहां उसका इतना अनादर है वहां अब वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का भी मोह टूट गया। उनके प्रति जो उसका धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी है। शेष जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वह उसकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज नहीं। इन्हें यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ कि एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब जरूरत समझेगी खुद बच्चों को देख आया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई थी। पार्क में रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी ही थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से जाते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद ये उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे। मगर कितनी बेशर्म है। सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी ये अपने आप को यूं बेचती फिरती है। न जाने ब्याह क्यों नहीं करती। लेकिन उसे ब्याह करेगा ही कौन? नहीं, यह बात नहीं।
पुरुषों में भी ऐसे बहुत गए हैं जो उसे पाकर अपने आप को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। वह बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती है। अभी सब उसके गुलाम हैं, तब वह एक की लौंडी बनकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो महाशय उसके तलवे चाटते हैं, कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे। मगर वह इनसे ब्याह क्यों करेगी? और समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहें तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहें। आज गोविंदी मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न कर रही थी। वह मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा देखकर उसकी आंखें न खुलती होंगी? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखों से देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती है। चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे को लिए हरी धूप की तरफ चल पड़ी, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गए। अभी थोड़ी देर पहले ही लॉन सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावली में उसने एक बार पीछे फिरकर 1 कदम और आगे रखा तो पांव कीचड़ में सन गए। उसने पांव की ओर देखा। अब यहाँ पांव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? उसकी सारी मनोव्यथा मानो लुप्त हो गई। पांव धोकर साफ करने की नई चिंता उत्पन्न हुई। उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक पांव साफ न हो जाए वह कुछ सोच नहीं सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया जिससे पानी बह रहा था। उसने जाकर पांव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर पिया और पाइप के उस पार सूखी जमीन पर जाकर बैठी। उदासी में मौत की याद तुरंत आ जाती है। कहीं वह बैठे बैठे मर जाए तो क्या? तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर कर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रुमाल रख लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से ज्यादा प्यारे हैं। यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 2-4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़न छू न हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के क्रोध में स्नेह का रस घुला हुआ जान पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वह महीनों से रूठी पड़ी रहे, किसे परवाह है? एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो उसकी यह दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ न था। स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा आंचल तो था जिसमें मुंह डालकर वह रो लेती। लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी न बनाएगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकती थी वह कर गई। मेरे कर्मों का साथी होना तो उनके बस में न था। और वह क्यों रोए? अब वह किसी के अधीन नहीं है। वह अपने गुजर भार को कमा सकती है। वह कल ही गांधी आश्रम से चीजें लाकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की? यही तो होगा ना। लोग अंगुली दिखाकर कहेंगे कि वह जा रही है खन्ना की पत्नी। लेकिन इस शहर में क्यों रहूं? किसी दूसरे शहर में क्यों न चली जाऊं जहां मुझे कोई जानता न हो? 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल है? अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रौब न जमाएगा। या महाशय तो इसलिए इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी। मगर यहां भी महाशय आ ही गए। उस पर बच्चा भी रोने लगा था। मेहता ने समीप आकर विस्मय से पूछा, इस वक्त आप यहां कैसे आ गईं? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लाइए, मैं आपके बच्चे को चुप करा दूं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।